जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी। महिला मोर्चे का बहुत बड़ा योगदान था और हमेशा से महिला मोर्चा एक एक घर में जाकर के जनसंपर्क करता है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में एक एक घर में जाकर के महिलाओं को जागरूक करते हैं और वोटर्स से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और जिस तरह की रिजल्ट आ रहे हैं इसको लेकर हम पहले ही आशान्वित थे, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह का काम गुजरात में किया, पहले उन्होंने काम करके दिखाया था। इस देश की जनता ने सुशासन और विकास इन दोनों को महत्व देते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुना है और बहुमत में आज भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, ये चौंकाने वाले तो नहीं है। जिस तरह की परिस्थितियां इस देश में कांग्रेस ने पिछले 10 साल में निर्मित की थी, तो इस देश की जनता का पहले से ही ये मन बन चुका था कि इस देश में परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन के साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी कि जिसकी तरफ पूरे देश की निगाहें थी, जिसके ऊपर भरोसा था लोगों को और जिसका परिणाम हमारे सामने है। और क्योंकि इसका एक प्रमुख रूप से मोदी जी का भी सामने आना एक बहुत बड़ा कारण भी है। उन्होंने 4 साल में इस गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये एक बहुत बड़ा कारण था जो इस देश की जनता ने पहले से ही देखा कि भारतीय जनता पार्टी करती है। और मध्य प्रदेश में भी हम देखें तो बहुत सारे हर वर्ग का विकास किया, हर क्षेत्र का विकास किया, तो ये सब सामने था भारतीय जनता पार्टी के काम। हम लोग तो 29 सीटों के लिए मेहनत किए हैं, लेकिन 25 से ऊपर तो हम लोग निश्चित रूप से आएंगे। क्योंकि अगर हम मोदी जी का, जैसे कि हम उनको मान के ही चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उनका अगर हम गुजरात का उदाहरण लें, गुजरात में नवरात्रि महोत्सव के समय पर 13-14 साल की लड़कियां, उनके यहाँ वहाँ चलता है दांडिया उत्सव, तो वहाँ पर वो पूरे जेवरों से लद करके रात के 2-2:30 बजे अकेली स्कूटी से चली जाती है और रात भर उत्सव चलता है वहाँ पर। लेकिन वहाँ कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी महिलाओं के साथ। तो जहां उन्होंने पहले ये करके दिखाया, वो पूरे देश में निश्चित रूप से महिलाओं को एक सुरक्षा देंगे, महिलाओं की प्रगति करेंगे और महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देंगे। कभी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि उनको शुरू से ही भाजपा ने सब सोच समझ करके ही उनको आगे किया था और इस देश की जनता ने भी उनको स्वीकार किया। और विशेष रूप से अगर हम यूथ को देखें तो यूथ इस देश में अब विकास चाहता है, यूथ चाहता है कि उसको काम मिले। यूथ नहीं चाहता कि अब न्यूसेंस हो इस देश में। जिस तरह की असुरक्षा का वातावरण बन रहा है, जिस तरह के पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं, सैनिकों का सर काट के ले जाते हैं, मनमोहन सिंह एक शब्द नहीं बोलते। चीन हमारे देश में आ रहा है, 25 किलोमीटर अंदर आकर के सैनिक कैंप चला रहा है, मनमोहन सिंह खामोश रहते हैं। नेपाल के रास्ते का जाली करेंसी आ रही है। चारों तरफ एक असुरक्षा का वातावरण जो बनाया हुआ था इस देश में, निश्चित रूप से मोदी जी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो हमारे सामने आया है। मोदी जी की शुद्ध सरकार बन रही है, मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी के खुद की सीटें 250 से ज़्यादा आएंगी और जो हमारे फेलो ट्रैवलर हैं उनकी 70 आएंगी, 340 से ज़्यादा सीटें आएंगी। नरेंद्र मोदी को, मोदी।